जय श्री कृष्ण दोस्तों। उम्मीद है आप सभी माताओं ने बहनों ने जितिया का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा होगा। जिमुतवाहन भगवान सदा आप पर और आपके बच्चों की रक्षा करे और हर साल आप यूं ही प्रेम विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को रखती रहें। जितिया व्रत रखने के पीछे मान्यता यह है कि जिमुतवाहन भगवान सदा संतान की रक्षा करते हैं, संतान पर आया हुआ संकट को पल भर में ही दूर कर देते हैं और ऐसी संतान दीर्घायु होती है। जितिया व्रत 3 दिन तक चलता है। आश्विन मास के सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक व्रत रखा जाता है। व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही व्रत का पारण यानी व्रत को खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक जितिया व्रत का पारण विधि विधान से ना किया जाए तब तक इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। ये व्रत अधूरा ही रहता है। ऐसे में जितिया व्रत की पारण की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। जिस तरह व्रत रखने वाले दिन आपने जितिया व्रत की कथा सुनी थी, उसी प्रकार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया व्रत के पारण की कथा, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि जितिया व्रत के दिन कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार एक गांव में सोमवती नामक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद उसका एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र हुआ, लेकिन कुछ समय पश्चात किसी बीमारी के कारण सोमवती के पति की मृत्यु हो गई। वो सोचने लगी अब उसका और उसके पुत्र का भरण पोषण कैसे होगा। चूंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थे, अब वो हर समय इसी चिंता में डूबी रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वो बहुत ही सीधी सादी औरत थी, तो आस पड़ोस के लोगों ने उसकी हालत पर तरस खाकर और उसके बच्चे को देखकर उसे अपने घर में कामकाज कराने के बदले अनाज देना शुरू कर दिया। दिन भर कामकाज करने के बाद उसे पास पड़ोसियों से जो भी अनाज मिलता उसी से दोनों माँ बेटे का गुजर बसर हो जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और आश्विन का महीना प्रारंभ हो गया। तभी एक दिन सोमवती की पड़ोसन ने उससे कहा, बहन जितिया का व्रत आ रहा है, तुम भी इस व्रत को जरूर करना। ये संतान की दीर्घायु के लिए व्रत होता है। इस दिन जिमुतवाहन भगवान और चील सियारन आदि की पूजा करने का विधान है और निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। जिमुतवाहन भगवान की कृपा से बच्चे दीर्घायु होते हैं और उन पर कोई भी संकट नहीं आता और आपने बच्चे का वियोग भी और दुख भी ऐसी माताओं बहनों को नहीं सहना पड़ता जो सच्चे मन से इस व्रत को करती हैं। और तुम्हारा सहारा तो केवल तुम्हारा ये पुत्र है, इसलिए तुम उसकी रक्षा और सलामती के लिए बहन इस व्रत को जरूर से करना। सोमवती ने सोचा कि पड़ोसन तो सही कह रही है, उसके पुत्र के अलावा उसके संसार में कोई भी नहीं है जिसके लिए वो जिए, इसलिए मैं अपनी पुत्र की रक्षा और सलामती के लिए उसके सुखद भविष्य के लिए ये व्रत अवश्य ही करूंगी। सोमवती ने पड़ोसन से जितिया व्रत के सारे नियम पूजन विधि आदि पूछ लिया और फिर सप्तमी तिथि को नहाय खाए के दिन सोमवती ने अपने घर का सारा काम जल्दी से निपटाया, स्नान किया और व्रत का संकल्प किया। पड़ोसियों के घर में जाकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने घर पर आ गई। उस दिन सोमवती को काम के बदले टूटा फूटा चावल मिला था, जिसे खुद्दी चावल कहते हैं। उसने रात के भोजन के लिए उन्हीं चावलों को उबाल लिया। सबसे पहले एक हिस्सा जिमुतवाहन भगवान के लिए निकाला, उसमें से एक हिस्सा अपने बेटे को दे दिया और रात भर कुछ चावल पानी में भिगो करके रख दिया। इस तरह से नहाय खाए का दिन तो अच्छे से बीत गया। रात्रि होने पर वो सो गई। अगले दिन सुबह अंधेरे में ही उठी और रात को चावल भिगोकर जो रखे थे उसका थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर सो गई। देर बाद जब सुबह सवेरा होने पर वो अपने घर का कामकाज निपटाने लगी। उसके बाद उसने जितिया व्रत का संकल्प लिया और पूजा की, क्योंकि आज उसे निर्जला व्रत रखना था, इसलिए पास पड़ोस में काम करने के लिए भी नहीं गई। रात में जो चावल भिगोए थे उसे उबालकर अपने बेटे को खिलाया और खुद निर्जला रहकर व्रत रखा। शाम को शुभ मुहूर्त में उन्होंने जिमुतवाहन भगवान और चील सियारन की मूर्ति बनाकर भोग लगाया, कथा सुनी। इस प्रकार उसका व्रत वाला दिन भी बहुत ही अच्छे से बीत गया। उसी रात में उसने चावल उबालकर अपने बेटे को खिलाए और एक हिस्सा जिमुतवाहन भगवान को चील सियारन को भोग में रख दिया। इस तरह अपने पुत्र को भोजन कराकर वो सो गई। अगले दिन नवमी तिथि को जल्दी उठकर कामकाज निपटाया और रात के बचे हुए जो चावल थे उसमें से अपने बेटे को खिलाया और अपने घर का काम समाप्त कर वो अपने पड़ोसी के घर जाने लगी, क्योंकि उनको पड़ोसी के घर का काम निपटाना था। जब भी काम पर जाती तो अपने छोटे से बेटे को वहीं घर के आसपास खेतों में या बगीचे में खेलने के लिए छोड़ जाती थी। जब तक वो पड़ोसियों का काम करती तब तक उसका बच्चा वहीं खेलता रहता। काम समाप्त होने पर वो वापस अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाया करती थी। काम के बदले जो अनाज मिलता उसे ही बनाकर दोनों माँ बेटे खा लिया करते थे। उस दिन फिर से जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी तो उसने अपने बेटे को पास के बगीचे में खेलने के लिए भेज दिया और कहा, बेटा मैं जल्दी जल्दी भोजन करके पड़ोसियों के घर चली जाऊंगी, कामकाज निपटा कर वापस आते समय तुम्हें ले आऊंगी, तब तक
तुम वहीं बगीचे में खेलना, कहीं जाना मत। सोमवती का बेटा खेलने के लिए बगीचे में चला गया। वहां वो मगन होकर खेलता रहा। यहाँ सोमवती ने व्रत का पालन करने के लिए रात के बासी बचे हुए चावल को एक थाली में परोसा और जल्दी जल्दी हाथ जोड़कर जिमुतवाहन भगवान से प्रार्थना करने के बासी चावल खाने लगी। बासी चावल खाकर व्रत खोलने से जिमुतवाहन भगवान नाराज हो गए और इधर सोमवती एक कौर खाती, उधर नागलोक में किसी नाग ने बगीचे में खेल रहे उसके बच्चे को निगलना शुरू कर दिया। जब सोमवती ने अपने थाली में रखा हुआ अंतिम कौर खाया तो उधर नाग ने उसके बेटे को पूरा ही निगल लिया। इस बात की खबर सोमवती को नहीं थी। वो तो जल्दी जल्दी व्रत का पालन करके पड़ोसी के काम निपटाने के लिए जाना चाहती थी। दिन भर उसने काम काज आदि किया। दोपहर को जब वो अपने घर जाने लगी तो अपने बगीचे में जाकर पुत्र को पुकारने लगी, आवाज लगाने लगी कि बेटा चलो घर चले, भोजन बनाएंगे। उस दिन सोमवती को काम के बदले टूटे फूटे चावल ही मिले थे। सोमवती के बार बार आवाज देने के बाद भी उसका बेटा उसे कहीं नजर नहीं आया और ना तो उसने कोई आवाज दी। सोमवती बहुत ही परेशान हो गई, पूरा बगीचा ढूंढ लिया परंतु उसका बेटा कहीं नजर नहीं आया। वो परेशान हो गया, उसका बेटा कहाँ चला गया, रोज तो यहीं खेलता था। वो भाग भाग कर अपने बेटे को बारे में सबसे पूछने लगी। जहाँ काम करती थी वहां पर भी गई तो सबने मना कर दिया कि आज सुबह से उसके बेटे को किसी ने नहीं देखा। वो परेशान होकर जोर जोर से रोने लगी। उसका इकलौता बेटा, उसका लाल, उसे नहीं मिल रहा था। यह सोचकर बहुत दुखी हो गई। पूरे गांव में ढूंढ लिया, थक हार कर वो बगीचे में आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगी। जब वो रो रही थी उस समय जिमुतवाहन भगवान एक बूढ़ी माई का रूप धरकर उसके पास आए और प्यार से पूछने लगे, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब सोमवती कहने लगी, माई मैं क्या बताऊं, मेरा इकलौता बेटा आज सुबह से नहीं मिल रहा है। न जाने वो कहाँ चला गया। मैंने तो कल ही निर्जला व्रत रह करके जितिया का व्रत किया है। इस आस में जितिया का व्रत किया कि बच्चों की उम्र लंबी होती है। जिमुतवाहन भगवान बच्चों की रक्षा करते हैं, लेकिन यह व्रत तो मुझ पर उल्टा ही पड़ गया। व्रत रखने के अगले दिन ही मेरा लाल खो गया। मैं कहाँ जाकर उसे ढूंढूं? ऐसा कहकर सोमवती जोर जोर से रोने लगी। तब बूढ़ी माता ने सोमवती से पूछा कि बेटी बताओ, तुमने जितिया का व्रत कैसे रखा था और व्रत का जो पारण था वो कैसे तुमने किया था? सीधी साधी सोमवती ने सारा कुछ बता दिया। उसने अपनी गरीबी का हाल बताते हुए बूढ़ी माई को सब कुछ बता दिया कि बूढ़ी माई खाने को तो मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने निर्जला व्रत तो बहुत अच्छे से रख लिया, परंतु व्रत खोलते समय रात के बासी बचे हुए चावल खाकर भगवान का भोग लगाया और व्रत भी खोल लिया। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि सोमवती, जितिया व्रत जो होता है जब भी रखो तो व्रत खोलते समय हमेशा ताजा और गर्म खाना खाना चाहिए, चाहे ताजे उबले हुए चावल ही क्यों ना हो। लेकिन तुम्हें बासी भोजन खाने के कारण ही यह दुख और यह परेशानी उठानी पड़ रही है। इस व्रत में बासी भोजन करने से यह व्रत टूट जाता है, व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए अब तुम 1 वर्ष का इंतजार करो। अगले वर्ष जितिया के दिन व्रत रखना और पारण वाले दिन ताजा और गर्म खाना खाना। तब सोमवती को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने किसी तरह से 1 साल का समय काटा। अगले साल उसने रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए जिमुतवाहन भगवान से पुकार की कि प्रभु मेरा लाल, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मैं निर्जला रहकर विधि विधान से व्रत को जरूर से करूंगी। तब निर्जला व्रत रखकर अगले दिन नवमी तिथि को सोमवती ने बासी उबले हुए चावल के स्थान पर ताजे चावल बनाए, उसका भोग जिमुतवाहन भगवान को लगाया और चावल का गर्म पानी यानी कि चावल का मांड पीकर इस व्रत को खोला। इधर उसने व्रत खोला, उधर बगीचे में जहां नाग ने उसके बेटे को निगल लिया था वो बच्चा सही सलामत उससे मिल गया। सोमवती जैसे ही बच्चे को ढूंढने के लिए बगीचे में गई तो उसका बच्चा उसे बाग में खेलता हुआ मिल गया। ये देखकर सोमवती बहुत खुश हुई और उसने जिमुतवाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी भी व्रत के बाद बासी भोजन ना करने का संकल्प किया। इस प्रकार से जो भी जातक जितिया का व्रत रखता है और नवमी तिथि पर व्रत का पारण करते समय ताजा भोजन करता है तो उसे जिमुतवाहन भगवान उनके व्रत को सदैव स्वीकार करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसके बच्चे की सदैव रक्षा करते हैं। तो ये थी जितिया व्रत की पारण की कथा। तो आप लोग भी जितिया के व्रत का जब भी पारण करें तो कोशिश करें ताजा भोजन ही करें, बासी भोजन ना करें। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी प्रकार की और पौराणिक और लोक कथा आपको सुनने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।